आपको सुनाते हैं। और तेज हुआ है। थोड़ी देर पहले पश्चिम बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। नई रेल सेवाएं पश्चिम बंगाल को मिली हैं। इन प्रोजेक्ट से यहां के लोगों के लिए यात्रा आसान होगी और व्यापार कारोबार भी आसान बनेगा। यहां जो ट्रेन मेंटेनेंस से जुड़ी नई सुविधाएं बनी हैं, इससे बंगाल के नौजवानों को नए अवसर मिलेंगे। साथियों, बंगाल की इस पावन भूमि से आज भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की तरफ एक और बड़ा कदम उठाया गया है। आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक बनाएगी, शानदार बनाएगी, यादगार बनाएगी। विकसित भारत की ट्रेनों ये कैसी होनी चाहिए, इस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में आप साफ साफ नजर आता है। थोड़ी देर पहले मालदा स्टेशन पर मैं कुछ यात्रियों से बातचीत कर रहा था। हर कोई कह रहा था कि इस ट्रेन में बैठकर एक उन्हें अद्भुत आनंद हुआ। कभी हम तस्वीरों में, वीडियो में विदेशों की ट्रेनों को देखकर कहा करते थे कि काश ऐसी ट्रेनें भारत में होती। आज हम उसी सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं पिछले दिनों विदेशी लोग भारत की मेट्रो की, भारत की ट्रेनों के वीडियो बनाकर दुनिया को बताते हैं कि भारत में रेलवे में किस प्रकार से क्रांति आ रही है। ये वंदे भारत ट्रेन मेड इन इंडिया है। इसे बनाने में हम भारतीयों का पसीना लगा है। देश की ये पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मां काली की धरती को मां कामाख्या की भूमि इसको जोड़ रही है। आने वाले समय में पूरे देश में इस आधुनिक ट्रेन का विस्तार होगा। मैं बंगाल को, असम को, पूरे देश को इस आधुनिक स्लीपर ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय रेल कायाकल्प के दौर से गुजर रही है। रेलवे का बिजलीकरण हो रहा है, रेलवे स्टेशन आधुनिक हो रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल सहित देश में 150 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। इसके साथ साथ आधुनिक और तेज गति की ट्रेनों का पूरा नेटवर्क बन रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा बंगाल के गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को हो रहा है। साथियों, आज बंगाल को 4 और आधुनिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। न्यू जलपाईगुड़ी नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, अलीपुर द्वार मुंबई अमृत भारत एक्सप्रेस। इससे बंगाल और खास तौर पर उत्तर बंगाल की दक्षिण और पश्चिम भारत से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। विशेष रूप से जो यात्री बंगाल और पूर्वी भारत की यात्रा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, जो गंगा सागर, दक्षिणेश्वर और कालीघाट के दर्शन को आते हैं, जो लोग यहां से तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाते हैं, ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें उनके सफर को और आसान बनाएगी। साथियों, आज भारतीय रेल आधुनिक होने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो रही है।
भारत के रेल इंजन, भारत के रेल के डिब्बे, भारत के मेट्रो कोच, ये सब भारत की टेक्नोलॉजी की पहचान बन रहे हैं। आज हम अमेरिका और यूरोप से ज्यादा लोकोमोटिव्स बना रहे हैं। दुनिया के कई देशों को पैसेंजर ट्रेन्स और मेट्रो ट्रेन्स के कोच का एक्सपोर्ट करते हैं और इन सब के कारण हमारी इकोनॉमी को बहुत लाभ मिलता है, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलता है। साथियों, भारत को जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। दूरियों को कम करना ये हमारा मिशन है और ये आज के इस कार्यक्रम में भी दिखाई देता है। एक बार फिर आप सभी को इन प्रोजेक्ट के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहां पड़ोस में ही एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, वहां बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बातें यहां नहीं बताई हैं वो विस्तार से वहां बताऊंगा और मीडिया का ध्यान भी उस वाले भाषण में ज्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, जहां वो पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में मालदा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाते आपको नजर आएंगे। और बता दें आपको, हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में ये वंदे भारत ट्रेन को बता दें आपको चालू किया जाएगा, जहां उन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच चलेगी। और देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि अब आपके सफर का जो घंटा है वो कम होने वाला है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर भी आए कि टीएमसी पर भी उन्होंने देखिए लगातार हल्ला बोला है और पश्चिम बंगाल में उनकी मौजूदगी एक अलग परिदृश्य को दिखाती है। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा है, जहां पश्चिम बंगाल और बता दें आपको, यहां पश्चिम बंगाल के मालदा में वो नजर आए, ट्रेन को हरी झंडी दिखाया। और पीएम मोदी ने साफ कहा कि अब देश का जो विकास है उसकी जो रफ्तार है वो धीमी नहीं होगी और विकास की रफ्तार ऐसे ही बढ़ेगी, आगे बढ़ती रहेगी। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। पीएम मोदी का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम दौरा, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ट्रेन के ड्राइवर से मिले, बच्चों से बातचीत की। हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी ट्रेन। इंदौर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल में मरीजों से मिले, भागीरथपुरा में पीड़ित के परिजन से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर, घटनास्थल से 2 AK-47 बरामद। उड़ीसा में अवैध खनन के खिलाफ ईडी का एक्शन, बीजेडी नेता के ठिकानों पर छापेमारी, 20 ठिकानों पर एक साथ ईडी ने मारा छापा, एक अलमारी से करोड़ों रुपए बरामद। मशहूर सिंगर बी प्राक को मिली धमकी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जान से मारने की धमकी दी, कहा 10 करोड़ दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका फ्रांस में तनातनी, फ्रांस की अमेरिका को चेतावनी, कहा ग्रीनलैंड पर हमले की सोचना भी मत, सुरक्षा क्षेत्रीय संप्रभुता से समझौता नहीं होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चली है। मालदा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन में पीएम ने बच्चों से भी बातचीत की, जहां सीएम ममता एयरपोर्ट पर पीएम को रिसीव करने नहीं पहुंची। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पश्चिम बंगाल का पीएम का दौरा। और बता दें आपको,
यहाँ पर विकास की रफ्तार हमने देखी। स्लीपर व पहली वंदे भारत ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और इसके साथ ही ये भी बड़ी जानकारी कि उन्होंने ट्रेन में बच्चों संग बातचीत भी की है। तो देखिए, हमेशा प्रधानमंत्री का ये अंदाज हम देखते हैं, उन्होंने हमेशा ही बच्चों को सराहते हैं वो और बच्चों से बातचीत करते नजर आते हैं। आज अगर बात करें तो पीएम मोदी का ये अहम दौरा है। हावड़ा और गुवाहाटी के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत हुई है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और साथ ही ये कहा कि अब विकास की रफ्तार नहीं थमेगी। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी का जाना एक महत्वपूर्ण यहाँ दौरा है। सीएम ममता एयरपोर्ट पर पीएम को रिसीव भी करने नहीं पहुंची, ये भी बड़ी जानकारी है। बता दें आपको, ममता बनर्जी नहीं आई, जहां प्रोटोकॉल के तहत सीएम को रिसीव करने जाना होता है। जाहिर सी बात है, अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो आपने देखा होगा ये प्रोटोकॉल होता है मुख्यमंत्री का जाना, लेकिन यहाँ पीएम के साथ सीएम ममता मौजूद नहीं थी। तो देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल दौरे पर पीएम मोदी और सबसे अहम जानकारी तो ये है कि प्रोटोकॉल के तहत सीएम को रिसीव करना जाना होता है, लेकिन वहां पर सीएम ममता नजर नहीं आई। और बता दें आपको, सबसे अहम जानकारी तो यह है दर्शकों, यहाँ चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में पीएम का दौरा खास माना जा रहा है। हालांकि आज विकास की रफ्तार हमने देखी। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बच्चों संग बातचीत की है, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो यह है कि सीएम ममता बनर्जी मौजूद नहीं हुई। जहां प्रोटोकॉल के तहत सीएम को रिसीव करना होता है, लेकिन यहां ममता के नदारद होने पर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, सवाल भी यहां पर लगातार ये हो रहा है कि आखिर क्या कारण थे कि सीएम ममता बनर्जी पीएम को लेने के लिए वहां मौजूद नहीं थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां पश्चिम बंगाल के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री, और कहा यह भी जा रहा है कि इसके बाद वो असम जाने वाले हैं, लेकिन आज जब वो पश्चिम बंगाल में मौजूद थे तो ममता बनर्जी दिखाई नहीं दी। और अब देखने वाली बात होगी कि टीएमसी का इस पर क्या रवैया होता है।